दोस्तों ये बात है आज से तकरीबन 19 साल पहले की, जब रशिया में एक ऐसा जहाज सवाहिले समंदर पर लैंड हुआ जिस जहाज के ऊपर तकरीबन 150 से 200 गाड़ियां मौजूद थीं। लेकिन जब इन गाड़ियों की शक्ल देखी गई तो देखने वाले हक्के बक्के रह गए। वजह उसकी क्या है जरा आप भी देख लीजिए। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि जिस रास्ते से ये जहाज यहाँ पर पहुंचा था वहां पूरा रास्ता टेम्परेचर -21 डिग्री सेल्सियस था, जिसकी वजह से बर्फ की एक बड़ी तह इन तमाम गाड़ियों के ऊपर चढ़ गई और जापान से आने वाली ये सारी गाड़ियां अंदर तक बर्फानी तोदों में लिपटी हुई थीं, जिसकी वजह से लाखों डॉलर का नुकसान हो गया। दोस्तों इंडोनेशिया के अंदर एक शिप स्लिप हुआ और फिर उसके बाद पूरे का पूरा फ्लिप हो गया। जी हाँ दोस्तों, सुनने में तो बहुत ही मजेदार लगता है कि स्लिप हुआ फिर फ्लिप हुआ, लेकिन ऑपरेटर की इस गलती की वजह से कंपनी को तकरीबन 160 मिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इतनी महंगी कश्ती होती है? जी नहीं दोस्तों, कश्ती की इतनी कीमत नहीं थी, लेकिन इसमें मौजूद जो सामान था वो बहुत ही ज्यादा कीमती था और जब वो पानी के अंदर चला गया तो उसके बाद वो सारे का सारा तबाह बर्बाद हो गया और इस सारे का जो कॉस्ट एनालिसिस है वो झेलना पड़ा उस कंपनी को जिसके अंडर ये शिप काम कर रही थी। दोस्तों अगर मैं आपको ये कहूं कि आपकी बैटरीज जो गाड़ी के अंदर मौजूद होती हैं उनके ऊपर थोड़ा सा पानी गिरा दिया जाए तो आप क्या कहेंगे? यकीनी तौर पे आपका जवाब होगा कि गिरा दो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यही पानी हो समंदर का तो कुछ ऐसा हाल होता है। जी हाँ दोस्तों, जरा गौर से देखिए इस वीडियो क्लिप को, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी जो है वो खड़ी है और इस पूरे डेक पर इस तरह की कम से कम 50 से 60 गाड़ियां रो में हैं और अचानक से कश्ती समंदर के अंदर घुसती है और काफी सारे पानी का स्प्लैश वापस लेकर आती है। ये सारा स्प्लैश जब गाड़ी की नई बैटरीज पर गिरता है तो सी वाटर में मौजूद नमकियात की वजह से इन तमाम गाड़ियों को आग लग जाती है। दोस्तों ये गाड़ियां सारी जल गईं, लेकिन लकीली कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और कश्ती भी तबाह नहीं हुई। लेकिन सच में ये बिल्कुल क्लोज कॉल थी। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों वॉरशिप तो रशियंस की जिंदगी का ओढ़ना बिछोना है। अगर आप गौर करें तो इनकी पूरी जिंदगी सिर्फ क्लाशनकोव्स बनाने और बड़े बड़े वॉरशिप बनाने में गुजर जाती है। 1155 शिप गेट नाम का एक बहरी बेड़ा साहिल समंदर के करीब ही गश्त कर रहा था। इसमें ये लोग एक न्यूक्लियर मिसाइल को टेस्ट कर रहे थे। अचानक टर्न ऑफ इवेंट्स ऐसा हुआ कि ये न्यूक्लियर मिसाइल वापस घूमकर इस कश्ती के ऊपर आकर गिरने ही वाला था कि थोड़े से फासले पर जाकर गिर गया। अंदाजा लगाइए कि अगर वो इस बहरी बेड़े पर आकर गिरता तो यहाँ पर एक नया ही उधम मच जाता। दोस्तों कई दफा जो कंटेनर्स होते हैं वो शिप पर काफी ज्यादा मसला क्रिएट कर सकते हैं। वजह उसकी ये है कि आप जानते हैं कि पैसे की हवस में लोग कई दफा जो वेट लिमिट होती है उसका ख्याल नहीं रखते। ऐसा ही कुछ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हवाई यानी कि अमेरिका के अंदर हुआ, जहां पर एक हैवी स्टॉर्म आ गया और इस हैवी स्टॉर्म की वजह से कंटेनर बरदार जो जहाज था वो फंस गया। अब आम रूटीन में ये इजीली निकल के आ जाता है, लेकिन 130 कंटेनर जब लदे हों सामान से लगभग, तो फिर दोस्तों कुछ ना कुछ नुकसान तो उठाना ही पड़ता है। लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये नुकसान 200 मिलियन डॉलर्स का होगा। जी हाँ दोस्तों, बुरे मौसम का इतना बड़ा नुकसान तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। अब जरा देखिए दोस्तों ये हरकत जो ये दो टीनेजर कर रहे हैं, और ये वाकया है इंडोनेशिया का। अब इनके पास जहाज के ऊपर चढ़ने का टिकट मौजूद नहीं था, ना ही इस जितने पैसे थे, लेकिन इन दोनों बेचारों ने अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए शहर भी पहुंचना था। लिहाजा ये इस रस्सी के ऊपर चढ़कर इस जहाज पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। एक पुलिस वाले ने भागकर इन्हें रोकने की कोशिश तो की, लेकिन बेचारा नाकाम रहा और ये दोनों शरारती लौंडों की तरह इस जहाज पर चढ़ने में कामयाब हो गए, लेकिन ये मौत के करीब भी जा सकते थे। दोस्तों याद रखिएगा कि बारीक कैनाल के अंदर जब भी किसी बड़ी शिप को टो किया जाता है तो उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। अगर किसी नौसिखिए को यह काम दे दिया जाए तो वो आम तौर पर ऐसी गलती कर देता है जिसका अजाला करना मुमकिन नहीं होता। ऐसा ही कुछ इस नहर के केस पे भी हुआ। अब ये बंदा अपनी गाड़ी के अंदर यानी कि अपनी छोटी कश्ती के अंदर एक बड़ी शिप को लगातार टो करके ला रहा था, लेकिन चूंकि इससे बैलेंस सेट नहीं हुआ और ये बाय द बुक नहीं चल रहा था, इसलिए इसने ले जाकर ये एक ऐसी जगह पर ठोक दिया शिप जहां से ना दाएं जा सकता था ना बाएं जा सकता था। दोस्तों एक फिशरमैन की बोट एक बड़ी बोट के नीचे आ गई। ये सच में एक इंतहाई दिल दुखा देने वाला मंजर था।
लेकिन ये जानकर खुशी हुई कि जिस शख्स ने गलती से फिशरमैन की इस बोट को तोड़ा है उसने इसकी मुकम्मल भरपाई भी दे दी थी। और दोस्तों, अगर आपकी शिप का कैप्टन कुछ ज्यादा ही फास्ट हो और उसे अकल मौत ना हो तो फिर वो शिप का कुछ ऐसा नुकसान कर देता है। अब हालांकि अंदर से आवाजें आ तो रही थी कि पीछे तो देखो, लेकिन इसके बावजूद इस कैप्टन ने जहाज को ठोक दिया। दोस्तों, टग बोट्स के गिरने का अमल भी बड़ा ही अजीब होता है। जरा गौर से देखिए रशिया की ये वीडियो, जहां पर एक टग बोट को लोड किया जा रहा था बड़े शिप पर, लेकिन एंड टाइम पर क्रेन से इसे उठाया ही नहीं गया और ये बेचारा मुकम्मल तौर पर तबाह होकर पानी में गिर गया। और दोस्तों, ये वाकया है 2018 में वियतनाम का, जहां पर एक लादन पनामा शिप को एक दूसरी शिप आकर ठोक देती है और ये शिप जो अभी अभी समंदर से बाहर निकाला गया था दोबारा समंदर के अंदर चला जाता है। दोस्तों, कई दफा कुछ लोग चर स्पीकर्स हो जाते हैं और फिर उसी तरीके से शिप भी चलाते रहते हैं, जैसे कि आप इस यॉट के ड्राइवर को देख सकते हैं। ये नशई अपनी गाड़ी को इतनी तेजी से लेकर आ रहा था कि सामने खड़ी गाड़ी इसको दिखाई ही नहीं दे रही। मैं गाड़ी बुनियादी तौर पे इन यॉट्स को कह रहा हूं जो आप समंदर में देख रहे हैं, क्योंकि कुछ गोरे इन्हें यॉट कार्स भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से ये आ रहा है ये बात कंफर्म है कि ये नींद में था या फिर सोया हुआ था, क्योंकि इसे दिखाई ही नहीं दिया कि आगे इतना बड़ा जहाज खड़ा है। और अब जरा अगले क्लिप में देखिए, आपको एक और नशे की हरकत दिखाई देगी। दोस्तों, कई दफा इंजन की प्रॉब्लम की वजह से कुछ शिप्स उलटना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये शिप देखिए, जिसके पीछे से एक और शिप इसे आकर लगी और इंजन की खराबी की वजह से ये शिप मुकम्मल तौर पर उलट गया। दोस्तों, एक इंटेंस मंजर उस वक्त देखने में आया जब एक पैसेंजर शिप उलट रहा था। हुआ ऐसा कि इस पैसेंजर शिप पर मौजूद जो मुसाफिर थे वो एक साइड से उतर गए, जिसकी वजह से इस शिप का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया। जो बाकी लोग अंदर बचे थे वो भी अंदर ही चीख चिल्ला रहे थे कि ये शिप उल्टा होना शुरू हो गया। ये वीडियो क्लिप है मलेशिया का। दोस्तों, अब लकीली इसमें किसी भी शख्स का जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, साथ ही साथ कुछ लोग जख्मी भी हुए। दोस्तों, धुंध की वजह से भी कई दफा बहुत ज्यादा हादसात हो जाते हैं, जैसे मोटरवे वगैरह पर, और ऐसा काम समंदर में भी हो जाता है, जैसे यहाँ पर हुआ कि एक पुलिस वाले की शिप के साथ जो है वो एक मछेरे की शिप आकर ठुक गई धुंध की वजह से, लेकिन बाद में उसे $2000 जुर्माना भी अदा करना पड़ा। दोस्तों, अब अगला क्लिप आता है वियतनाम से, जहां पर एक फिशिंग बोट एक दूसरी फिशिंग बोट के अंदर तेजी में जाते हुए ठुक गई और इससे काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ। सबसे आखिर में आपको एक बोनस क्लिप दिखाएंगे जिसमें एक चीखती चिल्लाती बोट आपको दिखाई देगी, जिसमें मौजूद खड़े लोग लगातार चीख रहे हैं कि बचो बचो, लेकिन शायद इन्हें इस चीज का अंदाजा नहीं कि चीखने चिल्लाने से कश्तियां नहीं रुकती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।